डिफाइन प्रोड्रग विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर प्रोड्रग के बारे में, तो यहाँ पर यूनिट सेकंड के अंदर प्रोड्रग पूछा गया है, तो प्रोड्रग के बारे में बताना है कि भाई क्या होती है, साथ ही साथ एग्जांपल्स देने हैं। इसी के साथ साथ प्रोड्रग्स क्या होती है ये सवाल है, साथ साथ पूछा जाता है क्लासिफाई एंड राइट द एप्लीकेशंस ऑफ प्रोड्रग। तो या तो ये पूछ सकता है कि सिर्फ प्रोड्रग्स को डिफाइन कीजिए एग्जांपल्स के साथ शॉर्ट में, या फिर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इससे कि प्रोड्रग्स क्या होती है ये बताइए, साथ ही साथ प्रोड्रग्स का क्लासिफिकेशन लिखिए कि भाई कितने टाइप्स ऑफ प्रोड्रग्स हमारी रहती हैं और क्या करना है, प्रोड्रग्स की एप्लीकेशन को क्या करना है यहाँ पर बताना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की जो हमारी प्लेलिस्ट है, वीडियो है, वहां पर आप प्रोड्रग्स वाली वीडियो के अंदर इसका डिटेल आंसर जो है वहां से देख सकते हैं। अगला सवाल है इंपॉर्टेंट, राइट डाउन द फिजिको केमिकल पैरामीटर्स ऑफ QSAR इन डिटेल, या फिर डिफाइन करना है QSAR को। तो यहां पर क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के यहां पर क्या करना है, फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, जो फिजिको केमिकल पैरामीटर्स क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में यूज करे जाते हैं उनके बारे में लिखना है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप QSAR क्या होता है। अगला सवाल, क्लासिफाई बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स विद स्ट्रक्चरल एग्जांपल्स। तो यहां पर क्या करना है, क्लासिफिकेशन देना है किसका, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का, और एग्जांपल्स लिखने हैं, उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं। तो यहां पर स्ट्रक्चरल एग्जांपल्स के साथ यहां पर क्या करना है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। इसके अलावा इन्हीं का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप सार को क्या करना है, यहां पर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को यहां पर बताना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस बहुत हैं आपके अब जो 2026 वाला एग्जाम है उसके अंदर आने के। अगला सवाल है, व्हाट आर टेट्रासाइक्लिन्स। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स के बारे में यहां पर लिखना है और इन्हीं की क्या करनी है, इन्हीं की क्लासिफिकेशन लिखनी है सुटेबल एग्जांपल्स के साथ। साथ ही साथ टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है कि भाई किस तरीके से हमारा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक वर्क करते हैं। ये भी हमने आपका टेट्रासाइक्लिन वाली जब वीडियो बनाई थी, दैट इज हमने जब स्टडी किया था किसको, आपका टेट्रासाइक्लिन्स को, वहां पर भी हमने इसके आंसर को, इनके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को, मोड ऑफ एक्शन को सब हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ये वाली जो आंसर है इसको देख सकते हैं। अगला सवाल है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। यहाँ पर टीबी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस में यूज होने वाले ड्रग्स का क्या करना है, उनके बारे में बताना है और उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखना है। इसी के साथ साथ सिंथेसिस और मोड ऑफ एक्शन और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देना है किसका, आइसोनियाजिड का। तो आइसोनियाजिड इंपॉर्टेंट ड्रग है किसकी, हमारी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के अंदर। तो इसका क्या करना है, इन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स का क्लासिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आइसोनियाजिड का सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि भाई आइसोनियाजिड के स्ट्रक्चर में क्या क्या ग्रुप्स होते हैं और वो क्यों जरूरी है आइसोनियाजिड को एज अ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बनाने में।